नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और मैं चंदन कुमार गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं टैली की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर टैली प्राइम का वीडियो बनाइए, टैली प्राइम का वीडियो बनाइए, टैली प्राइम पे हमें कंप्लीट सिलेबस बताइए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि टैली 7.2, ERP 9, टैली प्राइम, इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो मैं जिस भी वर्जन में आपको सिखाऊंगा आप उस फॉर्मूले, उस टेक्निक को यूज़ करके आप किसी भी वर्जन में आसानी से काम कर दूंगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं टैली प्राइम का एक कंप्लीट सीरीज़ लाऊं तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करिए कि सर टैली प्राइम का एक कंप्लीट सीरीज़ लाइए, और उस कमेंट पे मुझे लाइक चाहिए। और उस कमेंट पे अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं जल्द ही टैली प्राइम का एक कंप्लीट सीरीज़ आप सभी के सामने लॉन्च कर दूंगा। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम लोग टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कंपनी क्रिएट करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे डीसी और टैली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबा दे, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना सिलेबस निकाल कर दिखा देता हूँ, और अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपके टैली का कंप्लीट सिलेबस। जी हाँ, हम लोग अपने इस टैली के कंप्लीट कोर्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर इसी सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। और हम लोगों ने पिछला क्लास पढ़ा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, और ये हमारा प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। और अगर आप इन सारे क्लासेस की वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको एक एक करके सारे क्लासेस के वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिक लेजर क्रिएशन। जी हाँ, बेसिक लेजर क्रिएशन में आपको मैं बताऊँगा कि टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तब भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कंपनी भी क्रिएट करके दिखाऊंगा और लेजर ही बना करके दिखाऊंगा। तो ये दोनों टॉपिक आज आप लोगों का कवर हो जाने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि लेजर क्रिएट करने के बाद हम लोग अपने लेजर को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले मैं अपना टैली ओपन करता हूँ। टैली ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप टैली ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा, या फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से कंपनी सिलेक्टेड रहेगा। अब आपको क्या करना है, पहले तो इस कंपनी को बंद करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt F1 और यहाँ से क्रिएट कंपनी में आकर के कंपनी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चले मैं फटाक से कंपनी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूँ जय बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर उसका फाइनेंशियल ईयर डाल सकते हैं 2021-22, और उसके बाद मैं यहाँ से अपना कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसे हटा दूँगा और यहाँ से अपना एड्रेस लिख दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेन रोड, पंचगढ़ी बाज़ार, कतरास, धनबाद, TH दे करके आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं अपनी कंपनी का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट चूज़ कर लीजिए झारखंड 828113, और इस तरीके से आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 रहेगा। और बुक्स बिगनिंग में जिस दिन आपने सबसे पहले अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को सेम डेट रहने देंगे और इंटर मार्क के से कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमारा जो सबसे पहला काम होता है टैली की कंपनी क्रिएट करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि कंपनी क्रिएट होने के बाद सबसे पहला काम होता है GST इनेबल करना। तो चलिए मैं फटाक से आपको GST इनेबल करके भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा F11 में। जैसे आप F11 में जाएंगे आपको यहाँ से फिर जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, और वहाँ पर जा करके आपको इस सेटिंग को यस करना है। तो हम दोनों ऑप्शन को यस कर लेते हैं और यहाँ से अपना GST नंबर वगैरह समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखा कि GST नंबर क्या होता है, किस प्रकार का होता है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप यहाँ से आई बटन पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें बेसिक है, वो सब आपको पता होंगी, बट फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। जी, अगर आपका कंपनी पुराना है, यानी कि अगर आप 4-5 साल 10 साल पहले से काम कर रहे हैं बट टैली में कभी भी हिसाब किताब नहीं रखे हैं, तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा अपने सारे डेटर और क्रेडिटर के लेजर बनाना, और उनके जो भी ओपनिंग बैलेंस है, जो भी उनका बाकी बकाया है, उससे आपको अपने टैली में एज अ ओपनिंग स्टॉक, एज अ ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो मैं आपको आज क्या करूँगा, 2 डेटर, 2 क्रेडिटर, 2 एक्सपेंस और 2 इनकम, ठीक है। ये 8 लेजर मैं आपको आज बना करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका चेक रिपोर्ट भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लेजर को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज कोई कंपनी है श्री बालाजी
सेल्स। ठीक है, तो ये कौन है, ये मेरा क्रेडिटर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आपको कलम बाय कलम हिसाब करना है क्या, तो हाँ मुझे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एड्रेस में आप चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर आप चाहे तो उसका GST नंबर डाल देंगे। और ये रेगुलर डीलर है तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, और अगर ये कंपोजिशन स्कीम में आता है तो आपको कंपोजिशन लेना है। बट अगर आप रेगुलर है तो जाहिर सी बात है आपका जितना भी क्रेडिटर होगा वो सारे रेगुलर डीलर ही होंगे। और रेगुलर डीलर का मतलब क्या होता है, जो हर महीना अपना GST का रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका जो साल का जो टर्नओवर है वो 75 लाख से कम होता है, यानी कि अगर वो 1.5 करोड़ से कम होता है, 75 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास होता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर डीलर डालते हैं और इसे हम लोग इंटर मार्क के करके कर लेंगे एक्सेप्ट। और अगर आपको इसका GST नंबर चढ़ाना है तो आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए। GST नंबर कैसा होता है मैंने बताया था पिछले क्लास में, 20 अल्फ़ाबेट, 20 स्टेट कोड, उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट, फिर 4 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर। इस तरीके से आपको अपना GST नंबर डालना है। और आप चाहे तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ चढ़ा सकते हैं कि श्री बालाजी सेल्स का में कितना पैसा देना है। तो मैं एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15,600 रुपये। आप जैसे आप 15,600 रुपये लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट शो कर रहा है, इसका मतलब होता है देना है। यानी कि अगर आप, इसका मतलब है कि आपको श्री बालाजी सेल्स को 15,600 रुपये देना है। तो जैसे आप इंटर मारेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये पैसा किस चीज़ का बाकी है, तो यहाँ पे आपको अपना बिल चढ़ाना है, जिस बिल का भी ये पैसा है। तो हम लोग मान के चलते हैं हमारा जो बिल है वो 1 साल 2 साल पुराना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अगस्त 2020। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस कंपनी का बिल नंबर चढ़ाएंगे जिस भी कंपनी का पैसा बकाया है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं SBS/2021/ इस तरह से कोई नंबर देते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल दो बिल होंगे, मान के चलिएगा एक है 8,500 का, तो दूसरा बिल जो होगा वो होगा, मान के चलिए यहाँ पर हम डेट लिख लेते हैं SBS/2021/455। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 15,600 को डिटेल में चढ़ा दिया कि वो जो 15,600 रुपये है वो कब का पैसा बाकी है। पहले तो आपको अपना बिल डेट, सबसे पहले तो आपको अपना बिल डेट चढ़ाना है, उसके बाद बिल नंबर चढ़ाना है, उसके बाद आपको बिल अमाउंट चढ़ाना है। इस तरीके से आपको लेजर बनाने हैं और इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक लेजर चलिए हम लोग और बना लेते हैं। कंपनी का नाम हम लोग रखेंगे जगन्नाथ साव सीताराम। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर दिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। और इसका जो बकाया है वो कितना है, मैं चलिए यहाँ पर हम लोग GST नंबर भी डाल देते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर GST नंबर चढ़ा लेते हैं। और इसका भी कुछ पैसा बकाया है, तो कितना है 40,500, तो यहाँ लिख देते हैं 40,500। और यहाँ पर आपको उसका डिटेल चढ़ाना है, 1 जुलाई 2020 का पैसा बकाया है, तो उसका डेट लिखेंगे JSSR/2021/ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक ही बिल है 40,500 का, तो हम लोग एक ही बिल रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने क्रेडिटर का लेजर बना दिया। अब आपको डेटर का लेजर बनाना है, तो डेटर का लेजर मतलब हो गया आप किसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं चलिए विजय स्टोर। ठीक है, और ये कौन सा पार्टी है, ये मेरा है सन्ड्री डेटर। ठीक है, बट आप अगर चाहते हैं कि अपने सारे डेटर को एरिया वाइज अलग अलग बांटना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटर को एरिया वाइज बांट सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई एजेंसी वाले हैं या फिर आपका कोई अपना सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम है, जिसमें आप किसी एक एरिया में विजिट करते हैं और कोई एक पर्सन, एक सेल्समैन होता है जो उस एरिया में जाता है और वहाँ से ऑर्डर लेकर के आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उन सारे डेटर्स को एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको अलग से मेंटेन करके चलना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर है, तो मैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर के बजाय मैं यहाँ पर Alt+C दबा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कतरास। ठीक है, यानी कि ये जो विजय स्टोर है वो कहाँ का है, वो कतरास का है, और हम लोग इसे अंडर डालेंगे सन्ड्री डेटर्स। तो इस तरीके से हम लोगों को अपने डेटर्स के लेजर मेंटेन करने हैं। अब कतरास के जितने भी पार्टीज होंगे उन सबको हम लोग कतरास के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने सारे एड्रेस को मेंटेन करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कतरास मोड, कतरास। और डेटा का लेजर बनाते समय ध्यान रखेंगे आपको फ़ोन नंबर जरूर देना है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर जरूर डालना है, जो भी आपका डेटा का लेजर है। अगर उसका GST में है तो आप यहाँ पर डालिए, नहीं है तो आप छोड़ दिए। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं अनरजिस्टर्ड इस तरीके से, और इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। कुछ पैसा बकाया है तो डाल दीजिए, कितना बाकी है, तो 6,600 रुपये बाकी है, तो लिख देंगे। अब यहाँ पर कौन सा बिल है, तो यहाँ पर डेट लिखते हैं 1 दिसंबर 2020। इस तरीके से हम लोग डेट लिखते हैं। और यहाँ पर बिल नंबर जो जाएगा वो किसका जाएगा, वो जाएगा जय बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा JBB
टी इस तरीके से ऑब्लिक, यहाँ पर ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, तो लिखूंगा 20-21 ऑब्लिक देकर के यहाँ पर हम लोग कोई नंबर डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का हो गया, 6,600 रुपये बकाया है। इंटर मारेंगे, एक्सेप्ट हो गया। एक हम लोग लेजर और बनाते हैं, कौन सा, तो लिख देते हैं संजय स्टोर। ठीक है, और ये कहाँ का पार्टी, ये भी कतरास का है, तो हम लोग लिख देंगे कतरास और इसे हम लोग मारेंगे इंटर। एड्रेस आपको लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ मेन रोड कतरास, और इसका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो फ़ोन नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अगर ये इसका GST नंबर है तो डाल दीजिए 20AEOPQ1467A1Z1। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर GST नंबर चढ़ा देते हैं। और इसका भी पैसा बाकी है कितना, तो 12,500 रुपये बाकी है, तो 12,500 चढ़ाएंगे। डेबिट का मतलब लेना है, क्रेडिट का मतलब देना है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल के वीडियो में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है, बट अगर आपने बेसिक फंडामेंटल के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको इन सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नोट्स आप जरूर डाउनलोड करिए और उसे प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो इंटर मारते हैं और हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका डिटेल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 का पैसा है, यहाँ पर हम लोग डेट डाल देते हैं। बिल नंबर अब हम लोग का जाएगा जय बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स ऑब्लिक 2021 ऑब्लिक, ये नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया, लेज़र बना लिया। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को कुछ एक्सपेंस बनाने हैं, जैसे कि पेट्रोल, तो पेट्रोल कहाँ जाता है, पेट्रोल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पर GST एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इस तरीके से आप आपको अपने सारे लेजर बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने सारे लेजर बना लेने हैं। अगर आपको कंपनी से इंसेंटिव मिलता है तो आप यहाँ पर लेजर बना सकते हैं, इंसेंटिव या फिर मंथली इंसेंटिव इस तरीके से। ठीक है, और ये जाएगा हम लोगों का अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे कुछ लेजर। ठीक है, चलिए हम लोग बैंक अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, जैसे SBI बैंक, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे लास्ट में 004। अभी 004 क्या है, ये है बैंक अकाउंट का लास्ट का 3 डिजिट। अंडर हम लोग डालेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डाल देते हैं। IFSC कोड में आपको बैंक का IFSC कोड डाल देना है, तो जो भी आपके बैंक का IFSC कोड होगा आप वो डालेंगे। और ब्रांच में यहाँ पर आपको ब्रांच लिख देना है, कौन से ब्रांच का है, इंटर मार्क करके हम लोग कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, और अगर आपके पास बैंक में कुछ पैसा है तो उसे आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। हम लोग मान के चलते हैं हमारे बैंक में 1,12,390 रुपया पहले से है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हमारा लेजर बन के लगभग तैयार हो गया। ठीक है, अगर आपका मान के चलिए किसी बैंक से लोन है या फिर अगर आप किसी से पैसा उधार लिए हैं, जो पैसा आपको चुकाना है, तो आप उसका भी लेजर यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बना सकते हैं। अंडर ये जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिक्योर्ड लोन लिख लेते हैं। और यहाँ पर कितना का पैसा लोन है, तो मान के चलिए ये हमारा जो लोन है वो है 75,390 रुपये का। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लेजर बना लिया जिसमें हमारा कुछ पैसा बकाया है एज अ लोन। ठीक है, तो अब हमें अगर देखना है कि हमारा क्या रिपोर्ट आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जाकर के अपना रिपोर्ट चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में आप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर Alt F1 दबाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा करंट एसेट्स, जिसमें सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारा 0 है, यानी कि हम लोगों ने एक भी क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक आइटम का लेजर नहीं बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लेजर कैसे बनाते हैं स्टॉक आइटम का, और अपने सारे स्टॉक आइटम को अपने गोडाउन को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटर में आपको दिखाया जा रहा है कि 19,100 रुपये आपका बकाया है। तो किसका बाकी है, तो कतरास एरिया का है। अब कतरास एरिया के अंदर देखिए विजय स्टोर का 6,600, संजय स्टोर का 12,500। तो ये रिपोर्ट आपको शुरू में टैली में चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप इसे सेल करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, और जब जब आप इससे पेमेंट रिसीव करेंगे तो तब ये आपका बैलेंस घटता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखेंगे करंट लायबिलिटी दिख रहा है, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर, जिसमें से आपको किसका पैसा देना है वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे जगन्नाथ साहू सीताराम का 40,500 रुपये बाकी है, और श्री बालाजी सेल्स का 15,600 रुपये बाकी है। अगर आपको देखना है कि जो 15,600 बाकी है वो कब का पैसा है, तो आपको सिंपली इंटर मारना है और यहाँ पर आपको Alt B दबाना है, जिससे आपका जो आउटस्टैंडिंग होगा वो आपका बिल वाइज शो करने लगेगा। तो Alt B से क्या होता है, बिल वाइज डिटेल। इस तरीके से आप अपना सारा बिल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इस सारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। आपको PDF फाइल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद आप इसे अपने कॉपी में लिख लिए। आपको ये स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है उसे नहीं नोट करना है, आपको सिर्फ ये टेक्स्ट में जो टाइप किया हुआ है वो नोट करना है। आपको लास्ट में यहाँ पर आपको कुछ
चेक रिपोर्ट दिया जा रहा है जो कि आपको चेक करना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लेज़र कैसे देखते हैं, तो एक तो हो गया कि लेज़र बनाते कैसे हैं, तो क्रिएट करने से बनता है, डिस्प्ले से दिखता है और अल्टर से चेंज होता है। ठीक है, आपको अगर देखने हैं लेज़र की किसका कितना पैसा बकाया है, तो या तो आप डिस्प्ले अकाउंट बुक लेज़र में जाकर के देख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट बैलेंस शीट में आकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको देखना है किसी एक पार्टी का, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर देखना है इस महीना मैंने कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेज़र, ठीक है, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंटर मारूंगा, तो जितना भी पेमेंट होगा वो सारा यहाँ पर हमें दिख जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने कोई पेमेंट नहीं किया तो वो बैलेंस हम लोग का 0 दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ चेक रिपोर्ट भी दिख रहे हैं और साथ में कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी है जो आपको घर में बनाने हैं, तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। 30 मिनट का आपको मैं समय दूंगा। ठीक है, आराम से इसको प्रैक्टिस करिए, 30 मिनट इनफ होता है। 10 मिनट में ये सारा प्रैक्टिस करके आप कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, इस नोट्स को लिखिए और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए। और कोई कन्फ्यूजन आते हैं तो वापस से वीडियो में आकर के मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे इस चीज़ में डाउट्स हो रहे हैं, तो मुझे इससे रिलेटेड बताइए। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप जॉब करना चाहते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आप घर बैठे डीसी और टैली सीख लीजिए। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और इसके आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं। मतलब ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइप करें और उस कमेंट को लाइक करें। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ही ज़्यादा आप सबके लिए वीडियोज़ जल्दी बनाऊँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलता हूँ। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।